हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में जारी। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का स्वर्ण जयंती समारोह आज पानीपत के समालखा में हुआ शुरू। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर आज हरियाणा के कई जिलों में आयोजित हुए कार्यक्रम और नशे के खिलाफ जागरूक करने निकली साइकिल रैली आज रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ के लिए रवाना। अब समाचार विस्तार से। G20 नेताओं के सम्मेलन की नई दिल्ली घोषणा पर आम सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवार नाम से दूसरे सत्र के दौरान घोषणा को पारित किए जाने की जानकारी दी। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा को अंतिम रूप देने में शामिल मंत्रियों, शेरपाओं और अधिकारियों को बधाई दी। इससे पहले G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमनी को स्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया था। एक पृथ्वी के नाम से आयोजित पहले सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता देश के भीतर और बाहर समावेशी भावनाओं का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि G20 भारत में अब जन सामान्य का संगठन बन गया है और करोड़ों लोग इससे जुड़ गए हैं। भारत ने आज दुनिया का आह्वान किया कि वो अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सबके आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने कहा कि चाहे खाद्य और ईंधन प्रबंधन हो, आतंकवाद हो, साइबर सुरक्षा हो, स्वास्थ्य, ऊर्जा या जल सुरक्षा हो, हमें भावी पीढ़ियों के लिए ठोस समाधान ढूंढना होगा। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण समय है। उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसे समय में जी रही है जब सदियों पुरानी समस्याएं समाधान मांग रही हैं और ऐसे समय में हमें अपने दायित्वों को मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ निभाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा यदि दुनिया कोविड-19 को पराजित कर सकती है तो युद्ध के कारण पैदा हुई विश्वास की कमी के संकट पर भी जीत हासिल कर सकती है। श्री मोदी ने मोरक्को में भूकंप से जानमाल की व्यापक क्षति पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आपदा की इस घड़ी में मोरक्को को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए सदस्य देशों, मेहमान राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शिष्टमंडलों के सभी प्रमुखों का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, विश्व के स्थायी, समावेशी और मानव केंद्रित विकास की रूपरेखा है। राष्ट्रपति मुर्मू विश्व नेताओं के सम्मान में आज रात्रि भोज आयोजित कर रही हैं। G20 नेताओं के सम्मेलन के साथ ही प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में आपसी संबंधों की समीक्षा की गई। इसमें भारत की G20 अध्यक्षता और जापान की G7 समूह की अध्यक्षता में शामिल किए गए विषयों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत संचार, वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक के बारे में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने व्यापार संबंध मजबूत बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार किया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन विश्व को खुशहाल और स्थिर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री का आज जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री कनाडा के नेताओं से भी मिलेंगे और कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ,
यूरोपियन कमीशन, ब्राजील और नाइजीरिया के नेताओं के साथ आपसी बैठकों में हिस्सा लेंगे। द्विपक्षीय और G20 सम्मेलन बैठकों के अलावा विश्व के नेता और प्रतिनिधि शहर के विभिन्न भागों में भी जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज पानीपत के समालखा में सेवा साधना विकास केंद्र में स्वर्ण जयंती वर्ष उद्घाटन समारोह कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि संगठन के 50 वर्ष पूरे होने के कारण हम इसे स्वर्ण जयंती वर्ष कह रहे हैं। ग्राहकों की समस्याओं को लेकर ग्राहक पंचायत ने जो कार्य किए हैं उसके अनुसार हम इसे स्वर्णिम वर्ष भी कह सकते हैं। ग्राहक को लेकर संपूर्ण अर्थ जगत का चिंतन करने वाला ग्राहक पंचायत पहला संगठन है। शासन को भी उसने ग्राहक हित का कार्य करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। इस दौरान कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य उपभोक्ता मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि आज ग्राहक पंचायत के स्वर्ण जयंती वर्ष के उद्घाटन के साथ ही देश में G20 सम्मेलन का भी उद्घाटन हो रहा है। G20 में सम्मिलित देश विश्व की अर्थव्यवस्था के 70% का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के ग्राहकों के लिए कार्य करने वाले इस संगठन के देश भर के अलग अलग प्रांतों से आए 800 पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि साइक्लोथॉन से प्रदेश के कोने कोने में ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश पहुंच रहा है। जन जन को नशे के विरुद्ध जागृत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जा रही साइक्लोथॉन यात्रा एक सराहनीय पहल है। आज डॉक्टर बनवारी लाल ने साइक्लोथॉन को रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ जिला के लिए रवाना किया। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आज करनाल के दयाल सिंह कॉलेज में CPR जागरूकता शिविर लगाया गया। यह शिविर CPR मोबाइल अवेयरनेस वैन के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें रेड क्रॉस टीम ने CPR तकनीक के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया। इस अवसर पर हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में होती हुई CPR वैन आज करनाल पहुंची है, जहां विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर इस अभियान का समापन किया गया है। वहीं विश्व प्राथमिक सहायता दिवस के उपलक्ष्य में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल में सड़क सुरक्षा प्राथमिक सहायता जीवन रक्षा विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। पलवल की जिला प्रशिक्षण अधिकारी नीतू सिंह ने बताया कि सही तरीके से समय रहते दी गई प्राथमिक सहायता किसी भी चिकित्सक के लिए लाभकारी होती है। कैथल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय में आज विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के मौके पर सर जीन हेनरी डोनॉट के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव रामजी लाल ने कहा कि किसी दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने से पहले ही दुर्घटना स्थल पर फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने से मूल्यवान जीवन को बचाया जा सकता है। फरीदाबाद में भी विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस वर्ष का थीम फर्स्ट एड इन डिजिटल वर्ल्ड है। शिविर में प्रतिभागियों को रक्त बहने से रोकने, घाव पर मलहम लगाने, पट्टी बांधने आदि प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने राजस्थान में किस स्वतंत्रता सेनानी को सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी सौंपी थी? अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, स्वरोजगार महिला संघ सेवा की संस्थापक ईला भट्ट ने वर्ष 1972 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इस संघ की स्थापना की। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं मध्य प्रदेश के सतना से लाल बहादुर तिवारी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि चित्रकला एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं के आयोजन से कला एवं संस्कृति को बढ़ावा मिलने के साथ ही विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच मिलता है। मुख्य सचिव ने पंचकुला में हमारे शहर में वर्षा विषय पर आयोजित चित्रकला एवं फोटोग्राफी कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।